नमस्कार दोस्तों। कल 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष माननीय कांशीराम जी का निर्वाण दिन था। इसी दिन पे लखनऊ में जो बामसेफ है उन्होंने भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी जो उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है, उन्होंने भी इस दिन के मौके पर कल लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। तो आज माननीय कांशीराम जी को क्यों याद किया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं, उन्होंने नेता के तौर पर जो काम किए भारत की राजनीति में, उसको लेकर जो हमारे देश के जाने माने पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल जी है, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर उनके बारे में जानकारी दी है। उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रोफेसर दिलीप मंडल जी लिखते हैं, मान्यवर कांशीराम राजनीति का बेमिसाल रसायन शास्त्री। भारतीय राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और दूसरी बार कब होगा, यह सवाल भविष्य के गर्भ में निहित छुपा हुआ है। लगभग 50 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने वर्ष 1984 में एक पार्टी का गठन करता है और देखते ही देखते देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की 85 सीटें थी, में इस पार्टी की मुख्यमंत्री शपथ लेती है। यह पार्टी पहले राष्ट्रीय पार्टी और फिर वोट प्रतिशत के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। तो यही पार्टी आज भी 2019 के चुनाव को देखे तो यही पार्टी वोट शेयर के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और जिस व्यक्ति ने इस पार्टी का गठन किया वह बेहद साधारण परिवार से संबंधित था। उस समुदाय से जिसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और शास्त्रों में उन्हें छूना तक मनाही है। यह चमत्कार कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए बीजेपी यानी कि जनसंघ और कांग्रेस जैसी मुकाबले की दूसरी पार्टियों की ओर देखना बहुत जरूरी है, जिनकी लंबी चौड़ी विरासत है और जिन्हें समाज के समृद्ध और समर्थ लोगों का साथ मिला है। सरकारी कर्मचारी पद से इस्तीफा दे चुके इस व्यक्ति के पास संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं था, न कोई कारपोरेट समर्थन, न कोई और ताकत, न कोई मजबूत विरासत। सिर्फ विचारों की ताकत, संगठन क्षमता और विचारों को वास्तविकता में बदलने की जिद ने इस व्यक्ति को 2 दशक से भी ज़्यादा समय तक भारतीय राजनीति को एक बार फिर से निर्णायक रूप से प्रभावित किया। दुनिया इन्हें कांशीराम के नाम से जानती है और इनके समर्थकों ने मान्यवर या फिर बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी के नाम से पुकारते थे। कांशीराम ने जब अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की तो उसके पास पूंजी के तौर पर सिर्फ एक विचार था। यह विचार भारत को सही मायने में सामाजिक लोकतंत्र बनाने का विचार था, जिसमें अधिकतम लोगों की राजकाज में अधिकतम भागीदारी का सपना सन्निहित था। कांशीराम अपने भाषणों में लगातार बताते थे कि वे मुख्य रूप से संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथ क्रांतिकारी विचारक महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारों से प्रभावित रहे। 1980 में लखनऊ में एक सभा में जिन्होंने कहा था कि अगर इस देश में फूले पैदा न होते तो बाबा साहब को अपना कार्य आरंभ करने में बहुत कठिनाई होती। कांशीराम ने बहुजन का विचार भी फूले की शूद्र अतिशूद्र यानी ओबीसी और एससी की अवधारणा से विस्तार करके ही हासिल किया था। कांशीराम के बहुजन का अर्थ देश की तमाम वंचित जातियां और अल्पसंख्यक हैं।
जिनका आबादी में हिस्सा 85% है। कांशीराम मानते थे देश की इस विशाल आबादी को राजकाज यानी जो सत्ता है उसको अपने हाथों में ले लेना चाहिए। इसे वे सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना और देश के विकास के लिए अनिवार्य मानते थे। इसके लिए वे सामाजिक रूप से वंचितों के आर्थिक सबलीकरण के भी प्रबल पक्षधर थे। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए कांशीराम ने अपना ध्यान सबसे पहले इन जातियों के सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रित किया। वे मानते थे कि ये लोग राजनीतिक गतिविधियों में बेशक हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन बुद्धिजीवी होने के कारण समाज को बौद्धिक नेतृत्व और आर्थिक बल देने में यह तबका सक्षम है। आज़ादी के बाद से आरक्षण लागू होने के कारण उस समय तक मोटे अनुमान के मुताबिक इन जातियों के 20 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी थे। कांशीराम ने 1978 में कर्मचारियों का संगठन बामसेप यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी SC ST OBC और उसके साथ माइनॉरिटी के भी जितने कर्मचारी हैं उनके नाम से बामसेप नाम के संगठन का गठन किया और देखते ही देखते लाखों लोग इससे जुड़ गए। कांशीराम ने कर्मचारियों का पे बैक टू सोसाइटी की अवधारणा से अवगत कराया। तो उन्होंने जो कर्मचारी थे बहुजन समाज के उनको पे बैक टू सोसाइटी की जो अवधारणा थी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की उनको उनसे परिचित कराया। इसकी वजह से उन्हें हजारों समर्पित कार्यकर्ता मिले और संगठन चलाने के लिए धन भी। बामसेप ने 1980 में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत 9 राज्यों में 34 स्थानों पर चलता फिरता अंबेडकर मेला सफलतापूर्वक आयोजित कर स्थापित कर दिया कि कांशीराम जो सपना देख रहे हैं उसे आगे बढ़ाने का रास्ता खुल चुका है। इसके बाद पहले राजनीतिक संगठन के रूप में कांशीराम ने 1981 में DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन करते हैं और 1984 में BSP यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है। कांशीराम के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियानों में उनकी 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा उल्लेखनीय है, जिस दौरान वे हजारों लोगों से सीधे मिले और लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। इसके बाद कांशीराम के 2004 में सेहत खराब होने तक BSP जो राजनीतिक सफर तय करती है वह समकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। बाबा साहब की तरह कांशीराम भी बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2006 में अक्टूबर महीने की तारीख भी तय कर ली थी, लेकिन इससे पहले उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया और 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया। उनका शवदाह बौद्ध विधि से दिल्ली में हुआ। कांशीराम की राजनीतिक विरासत पर विचार करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे भारतीय राजनीति के पहले शख्स हैं जिन्होंने दलितों को शासक बनने का न सिर्फ सपना दिखाया बल्कि उसे साकार करने का रास्ता भी बताया। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए साधन की पवित्रता के हिमायती वे कभी नहीं रहे। राजनीतिक समझौते की सवारी करते हुए अपनी विचारधारा की राजनीति को लगातार नई ऊंचाइयों तक ले जाते रहे। उन्होंने पवित्रतावाद की जगह अवसर को सिद्धांत में तब्दील कर दिया। BSP की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय में देश का हर 16वां वोटर इस पार्टी के हाथी निशान पर बटन दबा रहा था। अपनी राजनीति को कामयाबी तक पहुंचाने की दिशा में कांशीराम को मिली सफलताओं ने उनके व्यक्तित्व को वह चमक दी जिसकी कोई भी राजनेता सिर्फ कामना ही कर सकता है।
तो कांशीराम साहब का जो पूरा जीवन संघर्ष था या फिर जो बहुजनों की जो लड़ाई थी राजसत्ता में स्थापित होने की, उसको उन्होंने इस अपने लंबे चौड़े फेसबुक पोस्ट में बताया है। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।